जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 23 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, भारत ने 20 फरवरी 2026 को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण की है। यानी हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। तो अभी 9वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2026 का आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया था और इसी दौरान भारत ने यह अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत 2026 से 2028 तक इसका अध्यक्ष रहेगा। अगर हम बात करें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की, तो इसमें 25 सदस्य हैं और 9 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। और दोस्तों, ये 25 सदस्य देशों की जो नौसेना है उनका एक संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसका प्रारंभ किया था भारतीय नौसेना ने और इसका पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता फ्रांस के द्वारा की जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता अमेरिका के पास है। किर्गिस्तान संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता करेगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन तुर्की में किया जाएगा, यानी इसकी अध्यक्षता और मेजबानी तुर्की के पास है। भारत 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट का अध्यक्ष बना है। भारत को 2025 से 28 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने 2025 से 26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता संभाली है। बांग्लादेश ने 2025 से 27 तक के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए समझौता किया है और उस समझौते पर साइन किए हैं? आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। ठीक है, तो गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में समझौता हुआ है और ये क्रिकेट स्टेडियम 2027 तक बन जाएगा और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 30,000 दर्शकों की और इसकी जो लागत आने वाली है वो 392.94 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। अब भारत के कुछ प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम डिस्कस करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे आप नोट कर सकते हैं। ईडन गार्डन्स है कोलकाता में, वानखेड़े है मुंबई में, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में, अरुण जेटली स्टेडियम है नई दिल्ली में, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई में, इकाना स्टेडियम है लखनऊ में और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है पुणे में, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है धर्मशाला में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, ये भी आप नोट कर लें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस मिशन की सफल वेट ड्रेस रिहर्सल यानी लॉन्च रिहर्सल पूरी की है? आंसर हो जाएगा आर्टेमिस सेकेंड। तो दोस्तों, नासा के द्वारा आने वाले समय में आर्टेमिस सेकेंड मिशन लॉन्च किया जाएगा जो कि चंद्रमा के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो इस मिशन के लिए अभी हाल ही में वेट ड्रेस रिहर्सल यानी लॉन्च रिहर्सल पूरी की गई है। आर्टेमिस सेकेंड या आर्टेमिस 2 नासा का एक ऐतिहासिक मानव युक्त मून मिशन है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाएगा। यानी आर्टेमिस 2 मिशन के द्वारा नासा अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगी। इस मिशन की तरह 1972 में 1972 में भी अंतरिक्ष यात्रियों को नासा के द्वारा भेजा गया था अपोलो
17 मिशन के तहत। अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैरासूट का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOSN-1 अन्वेषा को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, जो कि असफल मिशन रहा है। मिसाइला वेंथोस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी है। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए व्योममित्र नामक एक अर्ध मानव रोबोट डेवलप किया है। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत ने LVM-3M5 रॉकेट से कॉमसैट CMS-03 का प्रक्षेपण किया था कुछ समय पहले। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PN7 रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संविधान के अद्यतन संस्करण किन 2 भाषाओं में लॉन्च किए गए हैं? तो ये तमिल और गुजराती में लॉन्च किए गए हैं। तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के द्वारा नई दिल्ली में तमिल और गुजराती भाषाओं में भारतीय संविधान के संस्करण लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा कानून शब्दावली को भी लॉन्च किया गया है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी में है। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, यानी हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया गया था। 26 नवंबर 2025 को मुर्मू जी ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया, असमिया भाषाओं में संविधान के अनुवाद जारी किए थे। संविधान की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हुआ था। संविधान के प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, अब 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। संविधान निर्माण की कुल लागत लगभग 6.4 करोड़ रुपए थी। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया बताता है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसे 2019 में हटाया गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को बताता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं संविधान से रिलेटेड, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव को पहली हाई स्पीड फेरी किस परियोजना के तहत भेंट की है? तो HICDP फेज 3 के तहत भारत ने मालदीव को पहली हाई स्पीड फेरी भेंट की है। तो दोस्तों, यह जो फेरी बनाई गई है यह भारत की सहायता से बनाई गई है और इसको हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी HICDP फेज 3 समझौते के तहत बनाया गया है। तो इस समझौते के तहत 12 फेरी बनाई जानी है, जिसमें से पहली फेरी हाल ही में मालदीव को सौंपी गई है भारत के द्वारा। मालदीव की भी बात कर लेते हैं। तो माले इसकी राजधानी है और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू। और करेंसी की बात करें तो मालदीवियन रूफिया यहाँ की करेंसी है और यह दक्षिण एशिया में स्थित है, भारत का पड़ोसी देश ही है। 1965 में इसको यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से केवल 1.5 मीटर है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है
और इसका क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है और ये आप श्रीलंका देख पा रहे हैं और यहां पर स्थित है मालदीव। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन अभिनेता एरिक डेन का निधन कब हुआ है? तो उनका निधन हुआ है 19 फरवरी 2026 को। तो दोस्तों 19 फरवरी 2026 को अमेरिकन एक्टर एरिक डेन का निधन हो गया है और वो एक विशेष प्रकार की बीमारी से पीड़ित थे जिसका नाम है एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इस बीमारी से वो पीड़ित थे और यह एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली मोटर न्यूरॉन्स को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो एरिक डेन का हाल ही में निधन हुआ है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा और वो एक अमेरिकन एक्टर थे। हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधन डिस्कस करते हैं, जैसे न्यूज एंकर सरला माहेश्वरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ, फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट वारडॉट, इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी रॉबिन स्मिथ, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस, हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल, इन सभी का कुछ समय पहले निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसको माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ और एक्सबॉक्स प्रमुख नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा आशा शर्मा। तो भारतीय मूल की आशा शर्मा को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया सीईओ और एक्सबॉक्स का प्रमुख बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक हैं। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके सीईओ हैं सत्य नाडेला। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। कुछ प्रमुख टेक कंपनियों के सीईओ भी देख लेते हैं, जैसे एप्पल के हैं टिम कुक, गूगल और अल्फाबेट के हैं सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, अमेजन के एंडी जैसी, टेस्ला और स्पेस एक्स के एलन मस्क, एडोब के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा और यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। पैक्स सिलिका नामक गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत अभी हाल ही में पैक्स सिलिका नामक गठबंधन में शामिल हुआ है। पैक्स सिलिका का नेतृत्व कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। पैक्स सिलिका जो गठबंधन है उसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पैक्स सिलिका नामक संगठन में औपचारिक रूप से हाल ही में भारत शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PSPCL की पहली महिला डायरेक्टर कमर्शियल कौन बनी है? तो उनका नाम है हरशरण कौर त्रिहन। हरशरण कौर पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला डायरेक्टर कमर्शियल बनी है और ये जो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये पंजाब सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो राज्य में बिजली प्रोडक्शन और उसके वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार है। कुछ प्रथम महिलाएं आपको नोट करनी है, जैसे गणतंत्र दिवस परेड में पुरुषों वाली सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सिमरन बाला। मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं रेवती मोहिते डेरे। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव हैं अनु गर्ग। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं संगीता बरुआ। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख शेखा नासिर अल नोबिश। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई छत्तीसगढ़ में स्थापित की गई है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। हालांकि ये हर साल 21 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, बल्कि यह दिवस फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पेंगोलिन एक प्रकार का जीव है जिसके शरीर पर केराटिन के बने सल्क या स्केल होते हैं, जिससे वो दूसरे प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। फरवरी माह के
कुछ इंपॉर्टेंट डे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और समर्पण दिवस मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजनी नायडू जी की जयंती और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे आप नोट कर लें। स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने का मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। राजा सर का इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। FEV 800 कूपन कोड यूज करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो इन कॉम्बो पैक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है इसके लिए। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलेगा, जिसमें आपको इस प्रकार से रैंक जारी की जाएगी, तो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा GK GS की जितनी भी ई बुक हैं वो आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी, तो इन सभी को जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं कल के करेंट अफेयर्स को। DRDO ने गगनयान के किस घटक का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया है? ड्रॉग पैरासूट। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन खेलों के लिए किस देश से प्रतिबंध हटा दिया है? रूस और बेलारूस। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 5 वर्ष का समझौता किया है? WFP के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। CEO ऑफ द ईयर 2026 कौन बने हैं? सुबोध गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 23वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने AI संचालित रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम का प्रदर्शन कहाँ किया है? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में। इटखोरी महोत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया है? झारखंड। हाल ही में लॉन्च किया गया वाइसरा क्या है? तो यह ओपन सोर्स वॉइस AI स्टॉक है। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक को किसने लिखा है? शशि थरूर। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं डिस्कस करेंगे, जैसे रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी पोलैंड, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा है भारत चाइना और मैन नेरहाइम लाइन है रूस फिनलैंड, मेडिसिन लाइन है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में, और ओडर नीस लाइन है जर्मनी पोलैंड के बीच में, और 17वीं समानांतर रेखा है उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आप नोट कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर था विशाखापत्तनम। हालांकि क्वेश्चन ये था मिलान अभ्यास 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी है 1 साल की। यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे।